वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जाता है जिसमें अणु जो कंपन करते हों, अणु जो टकराते हों, ऊर्जा को परिवर्तित अथवा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को उत्पन्न अथवा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा आपका अणु जो कंपन करते हों। ध्वनि को ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जहां अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हों। देखिए बात करते हैं ध्वनि के बारे में, तो ध्वनि जो है तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है, किसी माध्यम से तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है। दो तरीके होते हैं इसके ट्रेवल करने के, एक तो होता है आपका अनुदैर्ध्य, एक अनुदैर्ध्य और एक होता है आपका अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तो दो तरीके से ध्वनि क्या होती है, ट्रेवल करती है, जिसमें आपका अनुदैर्ध्य जो होता है तो अनुदैर्ध्य में द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन माध्यमों में से क्या होता है आपका ध्वनि ट्रेवल करती है। किस तरीके से, अनुदैर्ध्य तरीके से। और अनुप्रस्थ में किस में करती है, आपकी ठोस में। अनुप्रस्थ में किस में करती है, ठोस में। तो देखिए अणु कभी भी माध्यम के टकराते नहीं है, ये क्लियर बात है। देखिए ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है, क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है स्थानांतरित नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। ऊर्जा को उत्पन्न अथवा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो ऊर्जा उत्पन्न तो नहीं होती है लेकिन क्या होती है, स्थानांतरित जरूर होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अणु। अनुदैर्ध्य में जो होता है किस तरीके से होता है, तो अनुदैर्ध्य में जो स्थिति बनती है वो बनती है संपीड़न और विरलन की। संपीड़न और विरलन की, संपीड़न और विरलन की स्थिति इसमें क्या होती है, बनती है। और अनुप्रस्थ में क्या होती है, सुरंग बनते हैं और क्या बनते हैं, गर्त बनते हैं, सुरंग और गर्त बनते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार से ध्वनि क्या होती है, ट्रेवल करती है किसी माध्यम में। एक तो होता है आपका अनुदैर्ध्य माध्यम तरीके से और एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरीके से। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा गिरती हुई जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। स्थितिज ऊर्जा, गिरते हुए जल को, देखिए जहाँ पे नदी या डैम होते हैं उनको बना के क्या किया जाता है, पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है। फलस्वरूप क्या होती है, आपकी टरबाइन घूमता है और फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा बनती है। तो देखिए सोलर प्लांट में तो सूर्य ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उससे ऊर्जा। बायोगैस में, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, इससे बनाया जाता है। भूतापीय विद्युत संयंत्र, तो भूतापीय मतलब भूमिगत जो ऊर्जा है, जो ताप है, तापांतर है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो हाइड्रो पावर संयंत्र, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रो पावर संयंत्र, जिसमें क्या होता है, आपको टरबाइन पे, पानी को टरबाइन पे गिरा के क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को बनाया जाता है। तो डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना है आपका, 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक क्या करता है, आपका बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक कर देता है। मतलब यू कितना रहा, पहले 5, फिर उसको क्या कर दिया, भी बना दिया गया, कितना, 9। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं हम अपना। तो क्या कह रहे हैं, कार्यरत बल का परिणाम ज्ञात करना है। तो परिणाम ज्ञात करने के लिए पहले आपको द्रव्यमान तो दिया है, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण निकालना है तो गति का प्रथम समीकरण यहाँ यूज करते हैं। तो क्या होता है आपका v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है आपका 9, u कितना दिया है 5, प्लस a का वैल्यू आपको निकालना है और t कितना है आपके पास 2। इसको इधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 बराबर 2a। 2 से 1 कैंसिल कर देंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2। a त्वरण आपका कितना आ गया आपका 2। अब यहाँ से बल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, F बराबर m इंटू ए। तो F बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है आपका 8 और त्वरण कितना है आपका 2, तो 8 दूनी 16। तो 16 यहाँ न्यूटन का क्या आ जाएगा, आपका बल आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 16 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर पर सेकंड और आवृत्ति 1000 हर्ट्ज हो तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो देखिए तरंग दैर्ध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्वल टू, यहाँ होता है आपका वेग अपॉन आवृत्ति, वेग अपॉन आवृत्ति। तो यूज कर लेते हैं यहाँ से, वेग कितना है आपका 5200, आवृत्ति कितना है आपका 1000, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका
5.2। 5.2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 5.2 मीटर आपका क्या रहेगा यहाँ से तरंग दैर्ध्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु में सबसे छोटी आंत होती है? सबसे छोटी आंत किस पशु में होती है? तो देखिए बात करते हैं जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं उनमें छोटी आंत कैसी होती है? छोटी होती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा शेर। शेर की छोटी आंत कैसी होती है? सबसे छोटी होती है। बात करें ब्लू व्हेल की, तो ब्लू व्हेल का आकार कैसा होता है आपका? बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि उसकी आंत कैसी होती है? बड़ी होती है। लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा आपका शेर। शेर की आंत कैसी होती है? सबसे छोटी आंत कैसी होती है? सबसे छोटी होती है। सभी मांसाहारी जंतुओं की ही छोटी आंत कैसी होती है? छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए विदलन विभाजन में होता क्या है कि निषेचन के पश्चात जो युग्मनज में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है, जो आपका निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात जो युग्मनज हैं, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। अतः यह अनेक कोशिकाओं के समूह में विभाजित हो जाता है। मतलब ये क्या कर देता है? अनेक कोशिकाएं, जो कोशिकाएं हैं उनके समूहों को क्या कर देता है? विभाजित कर देता है, विभाजित कर देता है। इससे क्या होता है? इनके आकार में, कोशिकाओं के आकार में तो भ्रूण के आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप क्या होगा? ये टूट जाती हैं कोशिकाएं टूट जाती हैं, अर्थात इनका आकार कैसा हो जाता है? आपका घट जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी, कोशिकाओं का आकार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होती है? इनकी जो लंबाई होती है छोटी आंत की वो कैसी होती है? बड़ी होती है। और वहीं देखा हमने अभी कि मांस को पचाने के लिए जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। देखिए सेलुलोज में होता क्या है कि सेलुलोज को पचाने के लिए इनकी छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? छोटी होती है। क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं, तो शाकाहारी जीव या तो खाते हैं क्या? हरी सब्जियों को, हरी पत्तेदार सब्जियों को, या घास को, हरी सब्जियों को या घास को खाते हैं। इनमें जो होती है हरी सब्जियों और घास में देखा जाए तो सेलुलोज की मात्रा कैसी होती है? ज़्यादा होती है। सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसके अलावा क्या होता है आपका? प्लास्टिक भी कैसा होता है आपका? ज़्यादा होता है। प्लास्टिक भी ज़्यादा होता है और सेलुलोज की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो सेलुलोज और प्लास्टिक को पचाना थोड़ा कठिन होता है। इस तरीके से इन्हें क्या होती है? छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? लंबी चाहिए, बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भीड़ वाली जगह पर गाड़ी की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो देखिए गाड़ी की गति किस प्रकार, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका असमान गति। क्योंकि गाड़ी जो है पहले ज़्यादा तेज़ चलेगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर तेज़ चलेगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर तेज़ चलेगी, फिर स्लो हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार से देखा जाए तो गति कैसी रहेगी? असमान गति रहेगी। वृत्तीय गति में क्या होगा? वृत्तीय गति में तो एक वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गतिशील है तो वो वृत्तीय गति हो जाएगी। घूर्णन गति में क्या होगा? कोई वस्तु क्या है? कोई वस्तु अपनी जगह पे ही घूमती है, स्थान परिवर्तित नहीं होता है, अपनी ही जगह पे क्या करती है? घूमती है। तो वो क्या हो जाएगी? आपकी घूर्णन गति हो जाएगी। एक समान गति क्या होगी? जिसमें आपका वेग एक समान रहेगा, अर्थात गति कैसी रहेगी? आपकी एक समान रहेगी। वो क्या कहलाएगी? आपकी एक समान गति। तो असमान गति ही क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धधातु नहीं है? तो देखिए अर्धधातु नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आवर्त सारणी में 7 अर्धधातुएं रखी गई हैं। 7 अर्धधातुएं रखी गई हैं। कौन कौन सी आपकी? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम और पोलोनियम। इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी क्या है? अर्धधातुएं हैं। तो देखिए इसमें आर्सेनिक आपका दिया हुआ है, बोरोन आपका दिया हुआ है, सिलिकॉन आपका दिया हुआ है, बस क्लोरीन जो है आपका वो अर्धधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार कितना है आपका? 980 न्यूटन। मतलब W यहाँ से दिया हुआ है 980 न्यूटन।
यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना आसिन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो वस्तु का द्रव्यमान निकालने का W बराबर क्या होता है m इंटू जी। यहाँ से बाहर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, W बराबर m इंटू जी। तो कितना है ये 980 बराबर m गुणा 9.8। 9.8 से 980 को यहाँ कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका 100। कितना आ जाएगा आपका 100। तो 100 किलोग्राम यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है।